हेलो नमस्कार जय हिंद। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। और गंगा नदी तंत्र को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर। तो आज हम गंगा नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये हमारे मैप है और मैप के द्वारा पढ़ाएंगे। पहले आपको ये क्या है, मैप समझना है। और मैप समझने के बाद थ्योरी तुम लिखवा देंगे, आप भी लिख सकते हो। थ्योरी में लिखवाता रहूँगा साथ कैसे इसमें पॉइंट हैं और कैसे कैसे पॉइंट इसमें आएंगे और कैसे कैसे पॉइंट यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये मैप है। ठीक है, मैप देख लेते हैं सबसे पहले। ये मैप है। अब देखिए इसमें गंगा है, इसको थोड़ा पहले गंगा नदी को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें कैसे कैसे है, कहाँ से गंगा नदी निकलती है, कैसे गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे छुए मैप बना रखा अलग से। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये हमारे यहाँ पर 4 धाम है। कहाँ से कौन सी नदी निकलती है पहले ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है कि भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र ही है। ठीक है ना, भारत का पूछा है सबसे बड़ा गंगा कौन सा है नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। तो देखिए सबसे पहले आते बद्रीनाथ से 2 गंगा निकलती है। एक निकलती है विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। जैसे धौली गंगा और विष्णु गंगा यहाँ पर एक मिल जाती है एक जगह पर, और यहाँ पर मिलती है पर कौन सा, विष्णु प्रयाग में। ठीक है, विष्णु से गंगा का नाम देना धौली गंगा। ठीक है, तो कहाँ पर मिलती है, विष्णु प्रयाग यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसके बाद अलकनंदा नदी का यहाँ पर निर्माण होता है। ये जो अलकनंदा नदी है इसका निर्माण होता है यहाँ से विष्णु प्रयाग से आगे। ठीक है ना, अब ये यहाँ से सीधे अलकनंदा ही रहेगी जब तक ये यहाँ पर भागीरथी नदी में नहीं मिल जाती है। ठीक है ना, अब जैसे ये अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग से निकलती है और यहाँ पर एक नंदाकिनी नदी है, इस नंदाकिनी नदी में आकर यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर निर्माण होता है देवप्रयाग। यानी देवप्रयाग पर आकर ये नंदाकिनी और अलकनंदा दोनों नदी मिल जाती हैं। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, फिर अलकनंदा नंद प्रयाग से निकलती है और कर्णप्रयाग पर एक नदी मिलती है यहाँ पर पिंडार नदी। जो ये पिंडार नदी है वो यहाँ पर मिल जाती है कर्णप्रयाग पर। ठीक है, फिर भी इसका ही नाम क्या रहता है, अलकनंदा रहता है। इसके बाद अलकनंदा नदी चलती है आगे को, इसमें यहाँ पर केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी यहाँ पर आकर मिल जाती है रुद्रप्रयाग में। किस नदी में मिलती है, अलकनंदा में, और कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। इसके बाद रुद्रप्रयाग से अलकनंदा नदी निकलती है और यहाँ पर देवप्रयाग पहुँचती है, और देवप्रयाग में और यहाँ पर गंगोत्री से यहाँ पर निकलती है भागीरथी, और ये भागीरथी यहाँ पर देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, मतलब अलकनंदा मिल जाती है। और देवप्रयाग यहाँ पर जो है देवप्रयाग में अलकनंदा नदी मिलती है और यहाँ से निर्माण होता है इसका गंगा नदी का। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पर एक यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी के पास एक बंदरपूंछ हिमनद है, वहाँ से यमुनोत्री से ये निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के आकर प्रयागराज में यहाँ पर मिल जाती है। इलाहाबाद प्रयागराज में मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है ना, ये पता चल गया कैसे गंगा नदी का यहाँ पर निर्माण हुआ। ठीक है ना, कैसे गंगा नदी यहाँ पर बनती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ये कहीं से नहीं निकलती, इसका निर्माण होता है कहाँ पर, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के मिलने से। ठीक है ना, अब देखिए ये वाला जो मैप है इसमें देखिए यहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड से निकल रही है नदी, गंगा नदी, और ये काफ़ी यहाँ पर 3 राज्यों में होकर यहाँ से बह रही है। ठीक है ना, यहीं 3-4 राज्यों में, जैसे उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, इन राज्यों से होकर यहाँ पर मतलब जैसे बहती है। ठीक है ना, तो देखते चलो अभी थोड़ा सा लिखेंगे और तो आप एक पॉइंट लिखते जाना। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, भारत में सबसे बड़ा तंत्र कौन सा, गंगा नदी तंत्र। ठीक है ना, और भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी कौन सा है, गंगा नदी। ठीक, जो जल ग्रहण करता है, इसकी सबको जल देता है यहाँ पर, बहुत सी नदियों का यहाँ पर जल लेता है, और सबसे बड़ा नदी जो जल ग्रहण करती है और छोटी छोटी नदियों का, तो इसलिए क्या है, ये सबसे बड़ा नदी जो जल ग्रहण क्षेत्र है गंगा नदी। ठीक है,
और गंगा नदी 2 देशों में बहती है, ठीक है। सबसे पहले गंगा नदी कौन सी में बहती है? यहाँ पर देखो, यहाँ से गंगा नदी यहाँ पर कैसे होती है? 2 देशों से कौन कौन से? एक तो भारत और एक बांग्लादेश, इन दोनों देशों से होकर गुजरती है। इसके बाद क्या है, गंगा नदी का निर्माण 2 धाराओं के मिलने से होता है, बताया मैंने, भागीरथी और अलकनंदा, जो कहाँ पर? उत्तराखंड में है, ठीक है ना। अब भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के गौमुख या गंगोत्री से निकलती है, ठीक है ना। और अलकनंदा जो सतोपंथ हिमनद से, यानी कि जो मैंने बताया केदारनाथ कौन से, ठीक है ना। अलकनंदा कहाँ से निकलती है और वहाँ पर निर्माण होता है अलकनंदा का, ठीक है ना, धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से। इसके बाद भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ 2 प्रयाग में मिलती है, यही मैंने बताया, और गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। अब अलकनंदा नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो मैंने पीछे बताया तुमको। अब क्या है कि अलकनंदा नदी का निर्माण 2 नदियों के मिलने से होता है, कौन सा? धौली गंगा और विष्णु गंगा, लिखते जाना, ठीक है ना। एक धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से कौन सा होता है? अलकनंदा नदी का निर्माण होता है, ठीक है। और विष्णु प्रयाग में आकर मिल जाती हैं दोनों, कहाँ पर? ये अलग धौली गंगा और विष्णु गंगा, जो ये दोनों नदियाँ हैं, आपस में कहाँ पर मिलती हैं? ये पे विष्णु प्रयाग में यहाँ पर मिल जाती हैं। और जैसे यहाँ से धौली गंगा मिलती है ना, को हम अलकनंदी कहते हैं। और अलकनंदा नदी से कर्णप्रयाग में पिंडा नदी मिलती है, ये भी बताया। कर्णप्रयाग पर कौन सी मिलती है? अलकनंदा में यहाँ पर मिलती है पिंडा नदी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या? रुद्रप्रयाग, जो यहाँ पर कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग है, ठीक है ना। अब रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी मंदाकिनी मिलती है, यानी कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी भी मिलती है, ठीक है। कौन सी वाली? देखिए, मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना। ये रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद रुद्रप्रयाग के आगे देवप्रयाग पड़ता है, और देवप्रयाग में आगे अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल जाती हैं, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी का मिलती है देवप्रयाग में। और कौन सी नदी का निर्माण होता है? गंगा नदी का होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा ये हमने जान लिया कहाँ से कैसे गंगा नदी यहाँ पर का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, अपने भारत के 5 राज्यों से होकर। कौन कौन से? एक उत्तराखंड है, और ये यहाँ पर थोड़ा उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश आना था, तो यहाँ पर उत्तराखंड, इसकी जगह पर उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है ना। यूपी कर लेना, यूपी, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ये 5 हमारे राज्य हैं जो भारत के राज्य हैं जिनसे गंगा नदी बहती है। अब गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे लंबा क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बहती है। और सबसे कम झारखंड में बहती है। झारखंड में लगभग 2-4 किलोमीटर के लगभग समथिंग बहती है, लेकिन ये लिखना सबसे कम झारखंड में बहती है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। और गंगा नदी सर्वप्रथम कहाँ? देवप्रयाग में मिलती है, जो हरिद्वार पर्वत क्षेत्र से निकल के मैदानी क्षेत्र जैसे आती है। जैसे हरिद्वार से निकलेगी पहाड़ी क्षेत्रों से, पर्वतीय क्षेत्रों से, और उत्तर प्रदेश क्या है? एक मैदानी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में जैसे मैदानी क्षेत्र में क्या है? प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। अब देखिए, गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में जैसे आएगी 2 भागों में बढ़ जाएगी। देखिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है, एक ये आ गई यहाँ पर गंगा नदी, और एक यहाँ को आ गई, ठीक है ना, जो ये आ रही है, 2 भागों में मिल जाती है। कौन कौन सी? भागीरथी। तो पश्चिम बंगाल में आकर गंगा का नाम फिर चेंज हो जाता है, उसका हो जाता है भागीरथी। और पश्चिम बंगाल में तो एक धारा कट जाती है जिसे कहते हैं हुगली नदी, ठीक है ना। देखो ये रही हुगली नदी यहाँ पर, ठीक है ना। और जैसे हुगली नदी, और हुगली नदी का पश्चिम बंगाल की तरफ आते हुए और पश्चिम बंगाल में आते हुए बंगाली खाड़ी में जल छोड़ देती है। लेकिन क्या भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में करती है, ठीक है। लेकिन क्या है, जो कलकत्ता जो शहर है हुगली नदी के तट पर यहाँ पर बसा हुआ है, ये याद रखना है। पूछ लेता है कि कलकत्ता किस नदी के तट पर बसा हुआ है। कलकत्ता शहर जो है हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। अब इधर ही एक मध्य प्रदेश छोटा नागपुर पठार से, मतलब ये जो यहाँ पर पड़ता है, इसमें यहाँ पर उड़ीसा के लगभग पड़ता है,
छोटा नागपुर पठार, और छोटा नागपुर पठार से ब्रज घाटी, जो ब्रज घाटी होती है उसमें बहते हुए एक नदी निकलती है दामोदर नदी, और वो हुगली नदी में मिलती है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो दामोदर नदी यहाँ पर हुगली नदी की सहायक नदी है। और ये भी याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, फिर वापस से भागीरथी नदी यहाँ पर हो जाता है। अब गंगा नदी की मुख्य धारा जो भागीरथी है या गंगा कह लेते हैं, बांग्लादेश में जाकर पद्मा नदी है, जो पद्मा बांग्लादेश में घुसती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। पश्चिम बंगाल में क्या है, भागीरथी या गंगा, और जैसे ही वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से हम जानते हैं। और पद्मा जो नदी है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, और दोनों की संयुक्त धारा देखिए यहाँ पर ये आ रही ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये इधर से गंगा, ये दोनों मिलती हैं, तो यहाँ पर क्या है, दोनों की संयुक्त धारा क्या है, पद्मा कहलाती है। ठीक है ना, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों जो संयुक्त धारा है जैसे मिलती है उसे पद्मा नदी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर पद्मा नदी है, इसमें यहाँ पर देखिए बराग नदी, बराग नदी कहते हैं या इसे मेघना नदी कहते हैं। ठीक है ना, बराग नदी या मेघना नदी जैसी मिलती हैं, तो कौन सी, यहाँ पर जो पद्मा नदी है उसमें बराग नदी या मेघना नदी मिलती हैं। ठीक है ना, और संयुक्त दोनों की धारा जो मेघना कहलाती है, दोनों की जो संयुक्त धारा है यानी पद्मा नदी और बराग नदी की जो संयुक्त धारा बनती है उसे मेघना नदी कहते हैं, और ये बंगाली खाड़ी में अपना जल छोड़ देती है। ठीक है ना, और जो ये बराग नदी है वो निकलती है पर मणिपुर से। ठीक है ना, याद रखना मणिपुर से निकलती है। अब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना। यमुना अलग है, जमुना अलग है। जो ये देखो जमुना, ये जो है जमुना, ये ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं हम, कहाँ पर, बांग्लादेश में। और संयुक्त धारा दोनों क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, जमुना और पद्मा, पद्मा और जमुना की दोनों संयुक्त धारा क्या कहलाती है, यहाँ पर पद्मा कहलाती है। दोनों की जैसे ही चेंज नहीं होती है, पद्मा ही कहलाएगी। ठीक है ना, अब इसके बाद इनमें यहाँ पर एक सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा है, और वो कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, ये दोनों की संयुक्त धारा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जैसे कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का डेल्टा क्या है, पद्मा नदी से लेकर जो मेघना नदी है यहाँ से लेकर हुगली जो नदी है वो हुगली नदी तक है। ठीक है ना, इसका विस्तार इतना है कि गंगा नदी जो मेघना नदी और हुगली नदी दोनों का जो बीच का है उसे क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। और यहाँ ये जो डेल्टा है ये मैंग्रोव वनों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए स्टॉक में जो थोड़ा सा ये इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंग्रोव और कैशरीन सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वृक्षों की वनस्पतियाँ या लकड़ियाँ कठोर होती हैं। क्यों कठोर होती हैं, वो देखिए, और उनकी छाल नमकीन होती है। छाल नमकीन क्यों होती है, क्योंकि वनस्पतियाँ जो हैं समुद्र के पानी यानी बंगाली खाड़ी के पानी में डूबी हुई होती हैं। विशेषकर जब समुद्र में ज्वार वगैरह आता है तो उसकी जो वनस्पति है, जो छाल है, वो आधी डूब जाती हैं या आधा हिस्सा डूब जाता है, लेकिन वो तभी जड़ें उसकी दिखाई देंगी जब सुंदर जो चक्रवात है या ज्वार है वो बैठ जाएगा, तब उसकी धीरे धीरे जो जड़ें दिखने लग जाएंगी। तो इसके कारण क्या है, इसका छाल जो है नमकीन होती है और लकड़ी कठोर होती है। ठीक है ना, अब इसके बाद जो बंगाल टाइगर है वो सुंदर वन के डेल्टा में और या मैंग्रोव वन में पाया जाता है। जो बंगाल टाइगर है जो कहाँ पर, पश्चिम बंगाल जाना जाता है बंगाल टाइगर के लिए, वो सुंदर वन अर्थात मैंग्रोव वन में पाया जाता है। अब इसके बाद भारत में मैंग्रोव वन का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है, फिर उसके बाद गुजरात में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी है यहाँ पर, और एक गोदावरी नदी का डेल्टा जो है वहाँ पर यहाँ पर ये मिलता है मैंग्रोव वन। ठीक है ना, तो ये देखो थोड़ा सा मैंने इसमें समझा दिया मैंग्रोव वन और सुंदरवन के डेल्टा के बारे में। तो बात आती है हम नदी पर लौट के वापस। अब एक पिंगा नदी की दो तरह से, सहायक नदियों को दो तरह से दो हिस्सों में बांटते हैं, एक जो दाएं तरफ से आती हैं और एक जो बाएं तरफ से मिलती है। तो पहले हम दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियों को देखेंगे। ठीक है ना, गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं, जो कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पठारी नदियाँ हैं।
देखिए गंगा की एकमात्र हिमालय नदी है, कौन सी है? वो है यहाँ पर यमुना। यमुना किधर है? यमुना ऐसे आती है, हिमालय से निकलती है और यहाँ पर गंगा में आकर मिल जाती है। और गंगा कहाँ पर? ऐसे ही गंगा आ रही है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर? हिमालय से निकलती है, एक उत्तराखंड से निकलती है, दोनों यमुना और गंगा, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर? एकमात्र ये हिमालय नदी है जो यमुना है, जो दाएं तट पर आके मिल जाती है। देखिए ये जो दाएं तट है, ये इधर से गंगा मिलती है, ठीक है ना। और जो शेष नदी हैं जो दाहिने तट पर मिलती हैं गंगा से, वो प्राकृतिक पठार की नदियाँ हैं जो पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। जो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं जो गंगा में अपना जल छोड़ती हैं? एक तो यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन, ठीक है ना। कौन सी? देखिए चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन, ये यहाँ पर ये नदियाँ हैं, ठीक है। जो ये नदियाँ हैं अपना जल डायरेक्ट गंगा में छोड़कर क्या है? यमुना नदी में छोड़ देती हैं, ठीक है ना। और देखिए यमुना नदी, सबसे पहले जानते हैं यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की एकमात्र हिमालय सहायक नदी है, ये तो मैंने बता दिया। जो गंगा के दाएं तट पर जाकर मिलती हैं, क्योंकि गंगा की अन्य हिमालयी सहायक नदियाँ उनके बाएं तरफ मिलती हैं। जो ये गंगा की यमुना है वो दाएं तरफ से मिलती है, बाकी जो सभी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं वो बाएं तरफ मिलती हैं। अब यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो यमुना नदी है, गंगा नदी कौन सी सबसे लंबी सहायक नदी है? यमुना, गंगा की सबसे लंबी, ठीक है ना। और बात है यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल आएगी, ठीक है ना। अब क्या है? अब देखिए यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से बंदरपुर चोटी से निकलती, बताया मैंने जब तुमको, और प्रयागराज इलाहाबाद में आकर मिल जाती है, ये तो इतना कन्फर्म है, इलाहाबाद में मिलती है। अब यमुना नदी प्रायद्वीपीय गोदावरी से छोटी है, जो भारत में गोदावरी जो नदी है उससे छोटी है। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर और यमुना की लंबाई यहाँ पर 1375 किलोमीटर, 1460 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब देखिए चंबल है, सिंध है, बेतवा है और एक केन, ये चारों नदी यमुना नदी में मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा ये चारों नदी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन यह अपना जो जल है वो यमुना नदी में छोड़ देती हैं। चंबल नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं टोंस और सोन नदी की, जो सीधे गंगा में अपना जल छोड़ती हैं। कैसे? तो टोंस और सोन के बारे में जानते हैं। तो क्या है? यह नदियाँ सीधे प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और अपना जल गंगा में छोड़ती हैं। टोंस नदी जो है, टोंस जो इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है, पर इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिलती है। और जो सोन नदी है मैकरल पठार के अमरकंटक चोटी से निकलती है और पटना के पास क्या है? गंगा नदी में यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है ना। कहाँ मिलती है? पटना के पास, जो बिहार में है। वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी से निकलती है, ठीक है ना। और अब बात करते हैं जैसे जो बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। यमुना को छोड़कर अन्य हिमालय नदियाँ भारत के बाएं तट में मिलती है। यमुना को छोड़ दीजिए, जो सभी हिमालय की नदियाँ हैं यमुना को छोड़कर सब क्या है? बाएं तरफ में मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? रामगंगा, कौन सी? पश्चिम से देख लेते हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि जैसे उत्तराखंड से बिहार की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। वो तो कौन सी है? पूर्व पश्चिम में रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है ना। अब देखिए रामगंगा, गोमती और अब रामगंगा, गोमती, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं और कोसी नदियाँ बिहार में प्रवाहित होती है। कोसी नदी कहाँ पर होती है? बिहार में प्रवाहित होती है। लेकिन गोमती और घाघरा का उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। गंडक और कोसी नदियाँ बिहार में प्रवाहित होती है, ठीक है ना। लेकिन जो महानंदा है वो बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल और बिहार की जो सीमा है वहाँ पर महानंदा प्रवाहित होती है। अब गोमती नदी जो है, गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है, जो हिमालय से ना निकलकर मैदानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निकलती है। जो कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र, जो तराई जो मैदान है ना, वहाँ से निकलती है। एक फुलर झील है पीलीभीत में,
वहाँ से ये निकलती है और लखनऊ और जौनपुर जो शहर हैं वो गोमती नदी के तट पर ही बसे हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद गंडक जो नदी है, गंडक नदी को नेपाल में झालीग्राम या नारायण नदी भी कहते हैं गंडक नदी को, कहाँ पर, नेपाल में। अब कोसी नदी जो नेपाल से निकलती है और जो बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। अब अब क्या है, देखो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है ना। अब जो हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि अपना रास्ता बदलने प्रसिद्ध है। अब मंच जहाँ पर ये रास्ता बदलने लगे थे क्योंकि ये नेपाल से पहाड़ी क्षेत्र को काट के लाती है और जो मिट्टी गाद है, मिट्टी गाद को अपने साथ लेकर आती है। जैसे मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश या बिहार में, जैसे बिहार में प्रवेश करती है तो ये अपने ही मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, अपने मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इसका जल जो है कभी किसी दिशा में जाता है, कभी किसी दिशा में जाता है। इसके कारण बिहार में जो है बाढ़ ज़्यादा आती है। यही कारण है बिहार में बाढ़ आने का, ठीक है ना। नेपाल से तेज़ निकलेगी, स्पीड निकलेगी ऊपर से, और जैसे ही यहाँ पर मैदान क्षेत्र में आएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये रास्ता इधर से उधर बदलने लग जाएगी, ठीक है। अब महानंदा नदी जो है बाएं तट में मिलती है किसके, गंगा के। और सबसे पूर्वी और अंतिम नदी भी गंगा यही है। सबसे अंतिम और पूर्वी नदी कौन सी है, महानंदा है। महानंदा का उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल में गाजरी पहाड़ी से है, ठीक है ना। ये कौन सी, गाजरी पहाड़ी से है। कहाँ है महानंदा, देखो ये रही महानंदा, ये है कोसी नदी, ये है गंडक, ये है घाघरा, गोमती और रामगंगा। कोसी सीधे बिहार में एकदम पहाड़ी क्षेत्र से आती है, इसलिए गंगा कोसी को बिहार के क्या कहते हैं, शोक नदी भी कहते हैं। तो ये था हमारा क्या है, जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। जो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से पेपर बनेगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे गंगा नदी से आएंगे, वो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो ये था आज का हमारा गंगा नदी तंत्र। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी छोटा सा टॉपिक रहेगा, उसको वहीं समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है यहाँ पर, भारत का गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। तो इतना ही वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तब तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।